को तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने पर वजाहती बयान क्यों देना पड़ा? मौजूदा अफगान हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी तौर पर किन मसाइल का शिकार है? खित्ते में मौजूद फिजा किन ममालिक को अफगानिस्तान के करीब कर रही है? इन तमाम की तफसील शामिल है इस रिपोर्ट में। वीडियो आखिर तक मुलाहिजा करें। 30 जनवरी को बीजिंग में मुनक्किदा एक सरकारी तकरीब में गैर मुल्की सिफारतकारों की कतार सदर शी जिनपिंग को इसनाद देने के लिए मौजूद थी, मगर इस बार 309 सिफारतकारों में गैर मुतवक्के तौर पर अफगान एलची भी शरीक थे। याद रहे कि 2 साल से ज्यादा के मुज़ाकरात के बाद चीन ने तालिबान के साबिक तर्जुमान बिलाल करीमी को बीजिंग में बाज़ाब्ता एलची के तौर पर तस्लीम किया। 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखिला के बाद तालिबान की इख्तिदार हासिल करते ही चीन ने अफगानिस्तान में सरमायाकारी के मुख्तलिफ मंसूबों के आगाज का इजहार किया। बाज़ हलकों के नजदीक मगरबी हिमायत याफ्ता अफगान हुकूमत के खात्मे में भी चीन ने किरदार अदा किया और तालिबान के दोबारा इख्तिदार में आने की राह हमवार हुई। मगर जो ही 30 जनवरी को बीजिंग की जानिब से तालिबान को बाज़ाब्ता तौर पर कबूल करने की खबर फैली तो चीनी वज़ारत ख़ारिजा को फौरी तौर पर यह वज़ाहती बयान जारी करना पड़ा कि सिफारती असनाद की कबूलियत को बीजिंग की जानिब से तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के तौर पर न देखा जाए। तज्जियाकारों का मानना है कि इस बयान में चीन ने काफी ताखीर कर दी है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब मौजूदा अफगान हुकूमत आलमी शनाख्त के लिए तगोदो में मसरूफ है, जिन्हें बुनियादी तौर पर मुसल्लह ग्रोहों की हिमायत, खवातीन के हुकूक और आज़ादी पर पाबंदी और इस्लामी कवानीन की सख्त तशरीह जैसे इल्जामात का सामना है, जिसके नतीजे में तालिबान पर मगरिब की पाबंदियों के सबब अफगान मईशत शदीद मुतासिर है। चीन के अफगानिस्तान से क्या मफादात वाबस्ता हैं? दरअसल अफगानिस्तान में चीन के कई मफादात के बाइस गहरी दिलचस्पी और इस वजह से 2023 में कई चीनी कंपनियों ने तालिबान हुकूमत के साथ मुताद्दिद तिजारती मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें सबसे नुमाया 25 साल तवील तेल निकालने का मुआहदा भी है, जिसकी सरमायाकारी का तखमीना पहले साल में 150 मिलियन अमरीकी डॉलर और अगले 3 सालों में 450 मिलियन डॉलर तक लगाया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की मुहक्किक जियाई चाओ के मुताबिक इन ताल्लुकात की एक तारीख है। चीनी हुकूमत तालिबान से नाआशना नहीं, बल्कि वो 1990 की दिहाई के अवाखिर में शोरिशज़दा और खाना जंगी के शिकार अफगानिस्तान में तालिबान तक पहुंची। चाओ के मुताबिक तालिबान के साथ बीजिंग के कई दिहाइयों पर मुहित अमली ताल्लुकात कई अवामिल का फितरी नतीजा भी हैं, जिनमें सबसे नुमाया खित्ते में सलामती का इन्हिसार है। बराह रास्त पड़ोसी होने के नाते चीन की सलामती का इन्हिसार तालिबान पर है, जिनसे ताल्लुकात बिगाड़ने या उनकी मुखालफत का चीन मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और इस तरह के ताल्लुकात में चीन पहला मुल्क नहीं, बल्कि खित्ते के दीगर हमसाया ममालिक भी तालिबान से बातचीत करने की जरूरत को महसूस कर चुके हैं। नई दिल्ली में कायम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर विजिटिंग फेलो और काबुल में हिंदुस्तान के साबिक सफीर गौतम मुखोपाध्याय के मुताबिक गुज़िश्ता सदी के अवाइल से इलाकाई ममालिक का अफगानिस्तान के खिलाफ तनकीदी मौक़िफ़ रहा है। ताहम 2021 में इक़्तिदार संभालने के बाद चीन तालिबान के सफीर को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क नहीं, बल्कि रूस, ईरान, तुर्की और भारत समेत कई ममालिक न सिर्फ इंसानी हमदर्दी के मंसूबों पर अफगानिस्तान में मसरूफ़ अमल हैं, बल्कि काबुल में अपने सिफारती मिशन को दोबारा खोलकर तालिबान के साथ राब्ते की कोशिशें भी कर रहे हैं। गुज़िश्ता माह इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ICG की तालिबान के साथ पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात के जायजे पर मुश्तमिल रिपोर्ट में कहा गया है कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि अपने ममालिक के मफादात को महफूज बनाने और तालिबान के रवैये को तवील मुद्दत तक मोतदिल रखने का बेहतरीन तरीका यह है कि उन्हें शुतरे बेमहार समझने की बजाय उनसे ताल्लुकात इस्तिवार किए जाएं। रिपोर्ट में एक इलाकाई सिफारतकार का हवाला देते हुए कहा गया है कि दुनिया तालिबान के हक में मगरबी जज्बात के बदलने का इंतजार करेगी। तालिबान को किन मुआशी मुश्किलात का सामना है? मगरिब से दुश्मनी और पाबंदियों के बाद अफगानिस्तान पर शदीद असरात मुरतब हुए हैं। वसी पैमाने पर बेरोजगारी और पाका कशी फैल रही है। एक अंदाजे के मुताबिक 23.7 मिलियन अफराद को 2024 में इंसानी इमदाद की जरूरत है। मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी एजेंसियों के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क की आबादी का तकरीबन 30% यानी 13 मिलियन से जायद अफराद ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं और ये तादाद मार्च तक 15.8 मिलियन तक पहुँचने का इम्कान है।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2022 से अफगानिस्तान की मजमूई घरेलू पैदावार में 35% कमी देखी गई है, जिसके नतीजे में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। तज्जियेकारों के मुताबिक ये सूरत हाल अफगानिस्तान की बड़ी ताकतों पर इन्हिसार की जरूरत को शिद्दत से उजागर करती है, जिनमें अमेरिका, चीन, रूस और भारत से ताल्लुकात की बेहतरी शामिल है। ताहम अमेरिका पहले ही इस खेल से बाहर हो चुका है। दूसरी तरफ तालिबान भी इस बारे में मोहतात हो सकते हैं कि बीजिंग से ताल्लुकात किस सतह पर रखने हैं। आलमी ताल्लुकात के माहिरीन का ख्याल है कि चीन के साथ गहरे ताल्लुकात तालिबान को महंगे पड़ सकते हैं, क्योंकि चीन से कुर्बत दीगर ताकतों से दूरी का बाइस बन सकती है। तालिबान भी चीन से अपने ताल्लुकात को किसी हद तक काबू में रखने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि वो इस बात से बखूबी आगाह हैं कि हद से ज्यादा बीजिंग से कुर्बत रूस और भारत की काबुल से ताल्लुकात बढ़ाने में हिचकिचाहट को जन्म देगी। मगर ये भी हकीकत है कि खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद चीन ही सबसे मौजू मुल्क के तौर पर उभरा है, जिससे अफगानिस्तान अपने ताल्लुकात इस्तीवार कर सकता है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।